साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के। आज हम लोग बात करेंगे कि नवंबर महीने के अंतिम 3 दिन, चाहे बिहार स्टेट का मसला हो, प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति का मसला हो या फिर कोर्ट केस का मसला हो, ये अंतिम 3 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। 7th फेज जनवरी में आने की बातें लगातार प्रधान सचिव के माध्यम से कही गई हैं और उस दरमियान इस नवंबर के अंतिम 3 दिन के क्या अपडेट है, आने वाला 3 दिन जो है वो क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार लोगों की निगाहें सड़क से लेकर के सदन तक और सदन से लेकर के कोर्ट रूम तक कैसे बनी हुई है, इन सभी बिंदुओं को आपको जानना बेहद आवश्यक है। बिहार स्टेट को लेकर के आपको पता है कि 29 नवंबर दिन सोमवार को पटना हाईकोर्ट में पीआईएल बड़ी पीआईएल की सुनवाई संभावित है। साथ ही साथ पटना हाईकोर्ट में रीट एप्लीकेशन भी आगे बढ़ा हुआ है और उसको लेकर के भी खबरें आने वाले 1 से 2 दिनों में या अगले हफ्ते में संभावना बनती है कि उसको लेकर के भी केस आगे बढ़ेगा। परंतु अभी जो मैंने मुख्य बातें यहाँ पर लिखी हैं उसमें क्या कुछ अपडेट है वो मैं आप लोगों को दिखाऊं कि बिहार स्टेट हो, बिहार शिक्षक बहाली हो, प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, उच्चतर माध्यमिक हो, लगातार अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी त्रस्त हैं सरकार की नीतियों से और कहीं ना कहीं जो चयनित हैं और जो इंतज़ार कर रहे हैं। मसला चाहे सीटेट अभ्यर्थियों का हो, चाहे मसला एस्टेट अभ्यर्थियों का हो या बीटेट अभ्यर्थियों का हो, सभी अभ्यर्थी हलकान, परेशान, निराश हैं। 28 नवंबर को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार स्टेट के अभ्यर्थियों जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उनके माध्यम से ट्विटर कैंपेन का आयोजन कल के डेट में किया गया है। आपको पता है कल दिन रविवार दोपहर के 1 बजे से आप सभी उस ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेकर के इस ट्विटर कैंपेन को सफल बनाएंगे। हैशटैग क्या होगा वो कल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको कल मॉर्निंग में मैं उस हैशटैग को आप लोगों तक पहुंचा दूंगा और उस हैशटैग को दोपहर 1 बजे से लगातार सरकार के कानों तक वो बात गूंजे। चूँकि विधानसभा का जो सत्र शीतकालीन शुरू होने वाला है उस दरमियान लगातार आपकी आवाज़ें विधानसभा में भी मुखरता के साथ उठे, इसके लिए ज़रूरी है कि विधानसभा सत्र के पहले आपको अपनी मांगे जो हैं वो सरकार के कानों तक पहुंचानी होंगी। मसला चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो चाहे फिर फिजिकली हो, किसी भी माध्यम से लगातार हम लोगों का यही प्रयास रहा है कि बिहार स्टेट के क्वालिफाई अभ्यर्थियों का मसला जो है वो सरकार के कानों तक पहुंचे और अभी की ताज़ा जो हालात है गवर्नमेंट लगातार आपके पक्ष में है। इसलिए 28 नवंबर के जो ट्विटर कैंपेन है उस ट्विटर कैंपेन को आप सफल बनाएं, इसके लिए आप सबों का पूर्ण समर्थन चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 28 को ही कुछ लोग जो हैं स्टेट के जो खुद को मेरिट वाले बताते हैं और उन लोगों का ये आंदोलन 28 नवंबर को प्रस्तावित है। देखना होगा कि उस आंदोलन में क्या कुछ निकल कर के आता है। साथ ही साथ 29 नवंबर को नियुक्ति पत्र आंदोलन जो कि प्रारंभिक शिक्षकों के माध्यम से जो कि चयनित हैं और इंतज़ार करने वाले, जो काउंसलिंग का इंतज़ार करने वाले जो 94,000 में से अभ्यर्थी हैं उन सबों के माध्यम से नियुक्ति पत्र के लिए ये आंदोलन, ये बड़ा आंदोलन होगा जिसका सपोर्ट कई बड़े बड़े लोगों ने किया है। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा जो ट्विटर कैंपेन हुआ था उसमें भी कई बड़ी बड़ी हस्तियों जो वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से भी इनके माध्यम से, खास करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी इनके समर्थन में ट्वीट किया था और इनको लेकर के जो है पुनः एक बार आंदोलन की तिथि निर्धारित है और 30 तारीख को पुनः एक बार स्टेट अभ्यर्थियों के माध्यम से ही आंदोलन को लेकर के मसला जोरों पर है। देखना होगा कि क्या आने वाले जो 3-4 दिनों में ये जो मामला कोर्ट केस से होता हुआ, आपको पता है कि शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है और उसके साथ ही साथ मसला कोर्ट में भी है और सड़कों पर भी अभ्यर्थी अब हैं और डिजिटली प्लेटफॉर्म पर भी अभ्यर्थी 28 नवंबर यानी कि कल के दिन पे दोपहर 1 बजे से रहेंगे। यानी कि अगर आप देखें तो ये बिहार स्टेट का मुद्दा, बिहार में शिक्षकों का मुद्दा डिजिटली, फिजिकली सदन से लेकर के सड़क तक, सड़क से लेकर के कोर्ट रूम तक, ये नवंबर का माह बड़ा क्रूशियल होने वाला है। 12 नवंबर तक आचार संहिता है, उसके बाद प्रक्रियाएं शुरू होने की जो शेड्यूल है वो भी आप लोगों तक पहुंची हुई है। आगे देखना होगा कि आने वाली इस 3 दिन में क्या कोई बड़ी घटनाक्रम घटित होती है। सरकार का जो स्टैंड है उस स्टैंड पर गवर्नमेंट अभी भी कायम है और क्वालिफाई अभ्यर्थी जो स्टेट के हैं उन अभ्यर्थियों के हितों में सरकार ने जो फैसला लिया है उसको लगातार सरकार अपना पक्ष बचाव रख रही है। रही बात प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के, तो नियुक्ति पत्र के लिए लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन से उन्हें नियुक्ति पत्र मिले ऐसी उम्मीद और ऐसी आशा के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ जल्द से जल्द सभी शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे प्रारंभिक के हो,
माध्यमिक के हो, उच्च माध्यमिक के हो, छठे चरण के हो, सातवें चरण के हो, सभी अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो और अभ्यर्थी जल्द से जल्द विद्यालय में हो। रही बात शिक्षा सचिव जो प्रधान सचिव हैं उनकी बातों की कि 7th फेज जनवरी में आएगा, ये डिपेंड करेगा कि ये 29 नवंबर का आंदोलन क्या रंग लाता है, इसी पर वो 7th फेज भी डिपेंड करेगा। अगर ये आंदोलन सक्सेसफुल रहा तो जल्द से जल्द इन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा और नियुक्ति पत्र के बाद ही 7वें चरण की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। इसलिए ये नवंबर और दिसंबर के जो महीना है, खास करके नवंबर के ये अंतिम 3 दिन जिसमें लगातार प्रस्तावित है बिहार स्टेट बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के आंदोलन और गतिविधियां, काफ़ी हलचल तेज रहेगी। अखबारों से लेकर के मीडिया जगत में, मीडिया जगत से लेकर के नेताओं के बीच, इन सभी सरगर्मियों के बीच नज़र बना के रखेंगे। कोर्ट रूम में भी जो अपडेट होगा सबसे पहले अपडेट आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।